दोस्तों, यह उत्तराखंड का बड़ा ही प्यारा और पवित्र जिला हरिद्वार, जिसे हरि का द्वार यानी ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। ये जिला उत्तराखंड राज्य का एक बेहद आध्यात्मिक और ऐतिहासिक शहर है, जो अपने पवित्र गंगा घाटों, महाकुंभ मेले और प्राचीन मंदिरों के लिए फेमस है। इसे तीर्थों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ माँ गंगा के पावन जल में डुबकी लगाना और शाम की भव्य गंगा आरती में शामिल होना अलौकिक अनुभव होता है, जो भारत में शायद ही किसी दूसरे शहर में देखने को मिलता है। हिमालय की गोद से निकलकर गंगा पहली बार यही मैदानी इलाकों को छूती है, और इसी वजह से हरिद्वार हर श्रद्धालु और घुमक्कड़ के दिल में एक खास जगह बना लेता है। हरिद्वार की भौगोलिक संरचना और इसका प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक अनूठा शहर बनाते हैं। शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में बसा ये शहर समुद्र तल से लगभग 314 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यही वो पावन भूमि है जहां गोमुख गंगोत्री से 253 किलोमीटर की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी यात्रा तय करने के बाद जीवनदायिनी मां गंगा पहली बार मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। शहर के एक ओर हरे भरे पहाड़ हैं, तो दूसरी ओर दूर तक फैले समतल मैदान। यहाँ की जलवायु में मौसम के सभी रंग देखने को मिल जाते हैं। हरिद्वार का इतिहास किसी एक कालखंड में नहीं बंधा है। ये पौराणिक कथाओं, वेदों और आधुनिक इतिहास का एक संगम है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुर अमृत कलश के लिए लड़ रहे थे, तब विश्वकर्मा जी के हाथों से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगह गिरी थी: उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। हरिद्वार में जिस स्थान पर अमृत गिरा था, उसे आज ब्रह्मकुंड यानी हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों और महाभारत में इस क्षेत्र को कपिला स्थान यानी मायापुरी कहा गया है। 7वीं शताब्दी में महान चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भी अपनी भारत यात्रा के दौरान हरिद्वार का दौरा किया था और इसे मोयू लो यानी मायापुर कहकर इसके महत्व का वर्णन किया था। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में यहाँ हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था। डेमोग्राफिक्स के जरिए से हरिद्वार जिला उत्तराखंड के सबसे अधिक आबादी वाले जिलों में से एक है। पूरे जिले की आबादी लगभग 19 लाख के पार है। यहाँ का समाज मुख्य रूप से हिंदू बहुल है, लेकिन ग्रामीण इलाकों जैसे रुड़की, लक्सर और मंगलोर के आसपास में मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी संख्या में निवास करती है, जो शांति और भाईचारे के साथ रहती है। इसके अलावा सिख और अन्य समुदायों के लोग भी यहाँ बसे हैं। हरिद्वार की लिटरेसी दर काफी अच्छी है। यहाँ गुरुकुल, कांगड़ी विश्वविद्यालय जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्र हैं, जो आज भी वैश्विक शिक्षा और आधुनिक विज्ञान दोनों का ज्ञान दे रहे हैं। हरिद्वार की बनावट ऐसी है कि इसका मुख्य शहर पूरी तरह से शहरीकृत आश्रमों, होटलों और भीड़ भाड़ वाले बाजारों से भरा है, जबकि शहर से कुछ किलोमीटर दूर ही आपको शांत खेती किसानी वाले पारंपरिक गाँव देखने को मिल जाते हैं। हरिद्वार तक पहुँचना भारत के किसी भी हिस्से से बहुत आसान है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे का बहुत ही व्यस्त और प्रमुख स्टेशन है। यहाँ से देश के लगभग हर बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई